नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण में बारिश से गरीब व्यक्ति का घर गिर गया। व्यक्ति ने सरकार से मदद का किया अनुरोध। मुझे नहीं पता कि राज्य की कांग्रेस सरकार कितने समय तक चलेगी, बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बीवाई विजेंद्र। पवित्रा गौड़ा नहीं, मैं दर्शन की असली गॉड मदर हूं। विजयलक्ष्मी ने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को लिखा पत्र। मैसूर में मूडा अनियमितताओं के खिलाफ भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की बेटी अनसुया मंजुनाथ लड़ेंगी चन्नपटना उपचुनाव। कर्नाटक के बेलगावी में 5 फीट 6 इंच लंबे बैल ने किसान को कर दिया माला माल, खरीदार ने लगा दिया लाखों में दाम। अब समाचार विस्तार से। बसपा कल्याण के लाल तालाब मैदान में फकीर शेख नामी शख्स, जिसकी उम्र 62 साल है, इनका घर कल रात हवा के साथ तेज बारिश होने से गिर गया। बताया जा रहा है कि घर में 3 लोग रहते हैं। कल रात इनके बेटे के घर में कुछ फंक्शन होने के कारण घर के सभी लोग वहां पर गए हुए थे। रात में अचानक तेज बारिश होने से ये लोग वहीं पर रुक गए। सुबह जब वापस घर लौटे तो घर गिरा हुआ था। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फकीर शेख अपने घर का गुजारा करने के लिए मंडी पर कारोबार करते हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार की ओर से इनकी मदद की जाए। फकीर शेख ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। मुझे नहीं पता कि राज्य की कांग्रेस सरकार कब तक बचेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बीवाई विजेंद्र ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अस्थिरता से भरी है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के समान महत्व देकर लोकसभा परिणामों को दोहराने का आह्वान किया है। उन्होंने गेट नंबर 3 व्हाइट पैलेस ग्राउंड में आयोजित भाजपा प्रदेश विशेष कार्यकारिणी की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। कांग्रेस सरकार का पाप भर रहा है, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह सरकार कितने समय तक चलेगी। अस्थिरता है, अंतर्कलह सीमा से बाहर है, सड़क पर लड़ाई जारी है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि सीएम उप मुख्यमंत्री पद और विकास के लिए पैसे की होड़ मची है। मैसूर जिले के हुनसूर तालुके के एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की डेंगू से मौत हो गई। 35 वर्षीय नागेंद्र एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं। जिले में डेंगू पीड़ित का यह पहला मामला है। वह हुनसूर तालुके के गुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है। यह घटना देर से सामने आई है। मैसूर जिले में डेंगू के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग ने कई कदम उठाए हैं। हुनसूर में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नागेंद्र का पिछले सोमवार सुबह निधन हो गया। वह डेंगू संक्रमण से पीड़ित थे। पवित्रा गौड़ा दर्शन की दोस्त है, कायदे से दर्शन ही मेरे पति हैं। विजयलक्ष्मी ने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को एक पत्र लिखा कि पुलिस फाइलों में आधिकारिक तौर पर उनकी पत्नी के रूप में उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। हमारी शादी 2003 में धर्मस्थल में हिंदू रीति रिवाज से हुई। इस देश के कानून के अनुसार मैं एक सच्ची पत्नी हूं। पत्र में उन्होंने कहा कि कमिश्नर को यह सफाई इसीलिए देनी पड़ी क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने बयान देते हुए पवित्रा को दर्शन की पत्नी कहा था। रेणुका स्वामी हत्याकांड में मेरे पति दर्शन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि दर्शन उन पर लगे आरोपों से बाहर आ जाएंगे। भाजपा मैसूर शहर और ग्रामीण युवा मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मैसूर में भाजपा कार्यालय के पास मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कथित अनियमितताओं की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने मूडा कार्यालय की घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और शहरी विकास मंत्री भैरती बसवराज के खिलाफ नारे लगाए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की बेटी अनुसुईया मंजुनाथ को चन्नपटना में आसान उपचुनाव के लिए क्षेत्रीय पार्टी का उम्मीदवार माना जा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है और सत्तारूढ़ कांग्रेस भी जीत की साजिश रच रही है। अनुसुईया स्नातकोत्तर बेंगलुरु ग्रामीण सांसद, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएन मंजुनाथ की पत्नी है। अगर अनुसुईया को टिकट मिलता है तो वह पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से चुनावी राजनीति में उतरने वाली 10वीं सदस्य होंगी। जेडीएस शनिवार को होने वाली बैठक में अनुसुईया की उम्मीदवारी पर चर्चा करेगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कुमारस्वामी मंड्या सांसद के रूप में चुने जाने तक चन्नपटना के विधायक थे, जिसके कारण चुनाव की आवश्यकता पड़ी। कर्नाटक ने वर्ष 2016 में एकल उपयोग प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी पर प्रतिबंध लगाया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। लेकिन करीब 8 वर्ष बाद भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। प्रतिबंध कागजों तक ही सीमित है। एसयूपी का उपयोग धड़ल्ले से जारी है। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसपीसीबी से उपेक्षा की गई थी कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक के डिफॉल्टर उत्पादकों को पर जुर्माना लगाएगा, जबकि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बोर्ड बीबीएमपी को प्रतिबंधित वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं और उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना लगाना था। केएसपीसीबी और बीबीएमपी समय समय पर छापेमारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेता है। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने प्रतिबंध को लागू करने के लिए कई परियोजनाएं बनाई, लेकिन बीते कुछ वर्षों में अभियान लड़खड़ा गया। कोविड महामारी के दस्तक देने के बाद से प्रतिबंध नियंत्रण से बाहर हो गया। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार महामारी से पहले भी संबंधित एजेंसियां प्रतिबंध को लागू करने में विफल रही। सिद्धरामैया में मुख्यमंत्री बने रहने की नैतिकता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सीएम सिद्धरामैया को चुनौती दी है कि अगर उनमें ताकत है तो विधानसभा भंग करके चुनाव में आए। पैलेस मैदान में आयोजित प्रदेश भाजपा की विशेष कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एनडीए तीसरी बार सत्ता में आई है। गठबंधन को राज्य में 19 सीटें भी मिली। सीएम, डीसीएम और 17 मंत्रियों के क्षेत्र में कांग्रेस पिछड़ गई है। कांग्रेस की तमाम कोशिशों, पैसे की ताकत, हथियारों की ताकत और कई तरह के प्रलोभनों के बावजूद लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि अब अगर राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी 130 से 135 सीटें जीतेगी। श्रीशैल जगतगुरु चन्नसिद्धाराम पंडिताराध्य स्वामी जी ने कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित सत्संग के दौरान भगदड़ के कारण हुई मौतों और चोटों पर खेद है। उन्होंने आज देवदुर्गा तालुके के गब्बर स्थित बूदी बसवा मठ में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात की। धार्मिक आयोजन में श्रद्धापूर्वक शामिल होते हैं। हाथरस के सत्संग में सैकड़ों लोग मारे गए। कार्यक्रम आयोजकों की जिम्मेदारी है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करें और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का प्रबंध करें। हमने मीडिया में देखा है कि सुरक्षा की कमी के कारण यह घटना घटी। उन्होंने कहा कि धार्मिक संगठनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। कर्नाटक में एक किसान की ऐसी किस्मत खुली कि वह रातों रात मालामाल हो गया। कर्नाटक में बैलों की रेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं तो आपको बता दें कि कर्नाटक में बैलों की रेस का चलन बहुत पुराना है। इस रेस के लिए लोग अच्छी नस्ल के तगड़े बैलों की खोज में हमेशा लगे रहते हैं। इसी तरह बैल के मालिक किसान के पास एक खरीदार जब पहुंचा तो उसकी किस्मत ही चमक गई। आइए आपको बताते हैं इस मजेदार किस्से के बारे में। यह मामला कर्नाटक के बेलगावी का है। जिस बैल की बात हो रही है वह उत्तरी कर्नाटक में होने वाली बैलों की रेस जीत चुका है। इस रेस को जीतने के बाद उसे 20 लाख रुपए कैश से पुरस्कृत किया गया। इस बैल को खरीदने के लिए बेलगावी के किसान सदाशिव डांगे ने पुरजोर ताकत लगा दी। सदाशिव डांगे बैल के मालिक रामा गौड़ा पाटिल के पास पहुंचे और बैल को खरीदने की इच्छा जाहिर की। पाटिल का बैल को बेचने का कोई इरादा नहीं था। सदाशिव भी इस इरादे से गए थे कि वे लौटेंगे तो बैल के साथ ही। सदाशिव ने पाटिल को अच्छी खासी रकम ऑफर की। पाटिल ने 18 लाख रुपए में बैल की डील फाइनल की। बता दें कि इस वक्त एक अच्छी नस्ल के बैल की कीमत 80,000 रुपए से 1,30,000 रुपए के बीच है। रामगौड़ा पाटिल का अपने 5.6 फीट लंबे बैल को बेचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सदाशिव डांगे ने उन्हें इतनी कीमत ऑफर कर दी कि वे बैल बेचने से इनकार नहीं कर पाए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में बारिश से गरीब व्यक्ति का घर गिर गया। व्यक्ति ने सरकार से मदद का किया अनुरोध। मुझे नहीं पता कि राज्य की कांग्रेस सरकार कितने समय तक चलेगी, बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बीवाई विजेंद्र। पवित्रा गौड़ा नहीं, मैं दर्शन की असली गॉड मदर हूं। विजयलक्ष्मी ने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को लिखा पत्र।
मैसूर में मुड़ा अनियमितताओं के खिलाफ भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की बेटी अनसुया मंजुनाथ लड़ेंगी चन्नपटना उपचुनाव। कर्नाटका के बेलगावी में 5 फीट 6 इंच लंबे बैल ने किसान को कर दिया माला माल, खरीदार ने लगा दिया लाखों में दाम। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।